माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। जी हाँ, उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिवजी जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए पार्वती जी से शिवजी जी से विवाह ना करने को कहा, लेकिन पार्वती जी ने अपने निर्णय से टस से मस ना हुई। इस पर खुद भोलेनाथ जी जो हैं माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का जो है मदद के लिए पुकारने लगता है। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी जब नदी के किनारे पहुंची तो उनका मन जो है बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया। उनका मन जो है उस लड़के की जो है रक्षा करने का बहुत ज़्यादा मन उतारू हो गया। इस बीच में लड़के ने जब माता पार्वती जी को देखा तो उसने कहा कि मेरी ना ही माँ है ना ही बाप है और मेरा तो कोई मित्र भी नहीं है। माता आप ही मेरी रक्षा कर लो। इस पर माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह तुम इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना ही मेरा नियम है। पार्वती जी ने के कहने से विनती करने पर जब मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी से तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांगा तो इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी तप किए हैं उनसे मुझे जो भी पुण्य और वरदान मिलने वाला है मैं वो सारा वरदान और फल अपने पुण्य कर्म का फल तुम्हें देती हूँ। मगरमच्छ ने इस बात पे बालक को छोड़ दिया और वो मगरमच्छ जो है बहुत तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद माता पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और फिर एक बार भोलेनाथ जी उनके इस से बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्न हुए और माता पार्वती फिर से भगवान भोलेनाथ जी के लिए तप करने के लिए बैठ गई। इस पर भोलेनाथ जी दोबारा से प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्र और तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। इस पर माता पार्वती ये सुनकर बेहद ही प्रसन्न हुई। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने लीला रचाई थी, ऐसा भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को बताया कि तुम्हें जो भी अनेकों रूप में दिखे वो मैं ही था। मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में जो तुम्हें नजर आया मैं ही वही निर्विकार हूँ। इस पर माता पार्वती जी जो हैं भगवान भोलेनाथ की परीक्षा में सफल हुई और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की जो है अर्धांगिनी बनी। इस पर माता पार्वती के कठोर तप से उन्हें भगवान भोलेनाथ जी जो है प्राप्त हुए। आप सभी को भगवान शिव पार्वती की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में माता पार्वती के इस कठोर तप के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पर।